बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस मीरपुर। आप पिछले 3 वीडियो ट्यूटोरियल में सी प्लस प्लस लैंग्वेज के कोर्स को स्टडी कर रहे हैं और आज हमारा ये चौथा ट्यूटोरियल है जिसमें हम लोग वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। पिछले 2 ट्यूटोरियल्स में हमने इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एंड हाउ टू राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम और एक एडिशनल चीज़ हमने पढ़ी थी जो हमने टर्बो सी अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया था, जिसकी मदद से हम लोग प्रोग्रामिंग के इन टॉपिक्स को का एक्सपेरिमेंट करेंगे और प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स को। वेरिएबल की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स की तारीफ़ क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और वेरिएबल किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल एक ऐसी अलामत होती है जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। यह वेरिएबल मेमोरी के एक टुकड़े का नाम है जो आप सी प्लस प्लस प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन महफूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स 2 किस्म के होते हैं, एक स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिक, और इनकी डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे या आपने पढ़ा भी होगा। कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग डबल, वेरकेर, एन वेरकेर, इंट, शॉर्ट, बिग इंट, एक्सेट्रा। वेरिएबल्स वैल्यू को बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं एंड इफ़ यू वांट टू असाइन only positive value to the variables then you have to use unsigned data types, that is unsigned, short, unsigned character। आपको अगर unsigned data types को यूज़ करना है तो हम उनके साथ unsigned कीवर्ड को यूज़ करेंगे। तो आइए हम लोग डेफिनेशन तो आपको पता चली कि वेरिएबल्स क्या करते हैं। वेरिएबल्स एक ऐसी अलामत होती है जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। सपोज मुझे अली के 15 मार्क्स हैं। जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे अली के 15 मार्क्स लाइक प्रोग्राम क्वेश्चन करता है हाउ मच मार्क्स अली ऑब्टेन्ड। जब मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी मेमोरी, ऐसा वेरिएबल, कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो इस अली के मार्क्स को यहाँ पे सेव करवाए और फिर सिस्टम को इस क्वेश्चन का आंसर दे या सिस्टम को इसकी मालूमात दे। एट दिस स्टेज जब मैं एक, या फिर आप कह सकते हैं कि लॉगिन फॉर्म जो गुड एग्जांपल है कि अगर तो आप डेटाबेस नहीं यूज़ कर रहे तो आप डमी से लॉगिन करवा रहे हैं तो उसमें आपको कोई ना कोई वेरिएबल तो चाहिए ना जो लॉगिन की वैल्यू को पहले स्टोर करेगा और फिर जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हो तो उस वैल्यू को आपस में कंपेयर कर सके कि इधर यूज़र ने जो इंटर की वैल्यू वो वेरिएबल में है कि नहीं। तो ऐसी सूरत में जब मुझे अली के कोई मार्क्स सेव करवाने हैं तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई वेरिएबल तो चाहिए। वेरिएबल्स की डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं। अब जब मुझे अली का नाम सेव करवाना है मैं चंद क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि इनको इजीली एक्सप्लेन किया जा सके। ये देखें, अब कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जो सबसे पहले अली का नाम स्टोर करवाए। अली का नाम स्टोर करवाने के लिए आपको कौन सा वेरिएबल चाहिए जो अली का नाम स्टोर करवाएगा। उसके लिए आप लोग कैर आप यूज़ कर सकते हैं। वेर कैर तो हम लोग आगे सी प्लस प्लस में पढ़ेंगे, वो सी शॉप में पढ़ेंगे, विजुअल स्टूडियो में उसको करेंगे। इसके लिए आप लोग कैरेक्टर एक डाटा टाइप होती है, आप लोग उसे यूज़ करते हैं। लाइक
मैं कह देता हूँ कैरेक्टर नेम, ये एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, कैरेक्टर नेम। और अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना है तो उसके लिए मैं डेट टाइम एक डाटा टाइप होती है, या कैरेक्टर भी यूज़ कर सकता हूँ, कैरेक्टर डाटा टाइप भी यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह इमेज को स्टोर करवाने के लिए इमेज डाटा टाइप है, बाइनरी डाटा टाइप है, वेर बाइनरी डाटा टाइप है, और आगे यहाँ पे इनके साइज़ होते हैं लाइक वेर बाइनरी मैक्स और इमेज एक्सेट्रा। इसी तरह मार्क्स को स्टोर करवाने के लिए मुझे एक डाटा टाइप चाहिए जो किसी भी यूज़र के मार्क्स स्टोर करवाएगी, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटीजर, डबल, फ्लोट, लॉन्ग डबल। इनमें डिफरेंस क्या है ये भी हम लोग आगे स्टडी करते हैं कि इन डाटा टाइप्स को हम लोग किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं आपको चंद एक बेसिक बताता हूँ। अब फर्ज करें इधर भी मार्क्स हैं तो ये भी नंबर हैं मार्क्स, इनको मैं इंटीजर डबल फ्लोट में करवा रहा हूँ। और परसेंट को किस में करवाऊँगा, जब मुझे वैल्यूज़ पॉइंट पे नहीं चाहिए, इशारिये में मुझे अगर रकम नहीं चाहिए तो फिर उसको मैं इंटीजर वगैरह में स्टोर करवा सकता हूँ। जब मुझे इशारिये में रकम चाहिए तो मैं उसके लिए डबल यूज़ करता हूँ, लॉन्ग डबल यूज़ करता हूँ, या फिर फ्लोट यूज़ करता हूँ। ये डाटा टाइप ऐसी होती हैं जो वैल्यूज़ को इशारिये में भी स्टोर करवा देती हैं। हम लोग डाटा टाइप्स के बारे में आप लोग मज़ीद सर्च कर सकते हैं। चूँकि हमारा ये शॉर्ट सा कोर्स है तो हम लोग इसमें इतना ज़्यादा थ्योरी की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे, अपने प्रोग्राम बनाएंगे, तो आपको इनकी डाटा टाइप्स के बारे में सब कुछ पता चलता जाएगा। तो वेरिएबल्स और उनकी डाटा टाइप्स तो आप लोग समझ गए होंगे। वेरिएबल एक कोई भी किसी भी चीज़ की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमें वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स को इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पास करने के लिए वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। कैलकुलेशंस के लिए हम लोग वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम लोग चंद एक इनकी बातें लिखते हैं। वेरिएबल्स स्टोर वैल्यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टोर करवाते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टोर असाइन ओनली पॉजिटिव, हाँ ये मैंने आपको बोला था कि आप लोग कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू डाटा किसी वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साथ अनसाइंड लिखना पड़ता है। अनसाइंड केयर नेम एक वेरिएबल है, जैसे अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग एक्सेट्रा, ये होते हैं जिनके साथ हम लोग ये अनसाइंड लिखते हैं और फिर आगे डाटा टाइप लिखते हैं और आगे जैसे कि ये नेम है वेरिएबल का नाम लिखते हैं हम लोग। वेरिएबल की डिक्लेरेशन, वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी डिफरेंट डाटा टाइप्स को डिस्कस किया। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन कैसे होती है, तो ये बहुत ही सिंपल होता है कि मुझे जिस भी डाटा टाइप वेरिएबल नेम, इसका अगर इंटीजर वगैरह या कोई साइज़ आप रखना चाहते हैं, इफ़ रिक्वायर्ड इक्वल्स और वैल्यू, ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स होता है कि आप लोग इसे कैसे वेरिएबल किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप का डाटा टाइप का वेरिएबल मैं लेता हूँ इंटीजर नंबर और इक्वल्स, आगे इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ 81 जो कि इनिशियलाइज मैंने कर दी है। वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम वक्त के साथ साथ चेंज भी होती रहेगी,
हम लोग इसको कोई और वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको वेरिएबल की डिक्लेरेशन में बताया कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का और इसका नाम क्या है नंबर और इसकी वैल्यू 81 है। या आप इस तरह भी अगर मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इंटीजर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये आगे सेमीकॉलन किसी भी कोड की स्टेटमेंट को रोकने के लिए यूज़ होता है और ये सब हर तकरीबन सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा में और तकरीबन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग सेमीकॉलन को यूज़ करते हैं। तो ये आपने देखा इंटीजर डेटा टाइप है और आगे हम लोग फर्स्ट नंबर, ये एक हो गया, ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल और ये हमारा हो गया सेकंड वेरिएबल और ये हमारा हो गया थर्ड वेरिएबल। आपने देखा हमने कितनी आसानी से 3 वेरिएबल्स को एक ही डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर कर दिया। ये आप देख सकते हैं इंटीजर डाटा टाइप है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एक वेरिएबल है और इसी तरह थर्ड नंबर तीसरा वेरिएबल है। हमने बहुत ही आसानी के साथ एक डाटा टाइप के साथ 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह मल्टीपल वेरिएबल्स को एक डाटा टाइप के साथ इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इनकी वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन वेरिएबल्स को दोबारा डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, वेरिएबल्स की डाटा टाइप को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 10। अगर मुझे नीचे कहीं इसको यूज़ करना है या मैं कह देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू टोटल मार्क्स, ये भी एक वेरिएबल है। ये देखिए टोटल मार्क्स रिजल्ट इज इक्वल टू 500 माइनस फर्स्ट नंबर। ये आप देखें ये रिजल्ट भी एक वेरिएबल हम लोग इधर कह देते हैं डी डबल डाटा टाइप का वेरिएबल है रिजल्ट। रिजल्ट को हम लोग क्या देते हैं, एक वैल्यू देते हैं कि डमी सी वैल्यू कि रिजल्ट की जो वैल्यू होगी वो 500 में से माइनस करेंगे क्या फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, एज वी हैव टेन, रिजल्ट इज इक्वल टू 490। तो इस तरह हम लोग ये वेरिएबल के हमने इस्तेमाल किया है। तो नीचे हमने फर्स्ट नंबर सिर्फ लिख दिया, उसकी डाटा टाइप को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग किसी मेथड फंक्शन में या क्लास लेवल पे वेरिएबल्स की डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद उनके सिर्फ नाम लिखने से उन्हें कॉल किया जा सकता है, उन्हें कॉल किया जाना मुमकिन हो सकता है। इनके साथ हम लोग आइडेंटिफायर और एक्सेसिफायर भी लिखते हैं जिसकी मदद से हम लोग वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, अपने किसी प्रोग्राम में मेथड्स में फंक्शन में वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। इनकी वजह से हम लोग वेरिएबल्स को डिफरेंट क्लासेस में एक्सेस कर सकते हैं कि वेरिएबल्स को किस तरह डिफरेंट क्लासेस में एक्सेस किया जाता है। कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स को प्रोग्रामिंग ज़बान में कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर ही कहते हैं और हम लोग इस वजह से वेरिएबल्स को मुख्तलिफ फंक्शन में क्लासेस में एक्सेस कर सकते हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने लिए रिजर्व की होती है, यानी कि रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो ख़ास वो अपने ख़ास पर्पसेस को परफॉर्म कराने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं और इनको सिर्फ प्रोग्रामिंग के किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप लोग अपने किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइक हमने पहले प्रोग्राम में लिखा था सी आउट कीवर्ड, ये इसका स्पेसिफिक प्री डिफाइंड फंक्शन है सीन, उसके अलावा गेट सी एच, इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोग जो प्री डिफाइंड होते हैं, हम लोग इनको अपने प्रोग्राम में नहीं यूज़ कर सकते। लाइक मैं कहता हूँ इंटीजर डबल इज इक्वल टू 100। अब मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाने की कोशिश की है और
डाटा टाइप इंटीजर रखिए, उसका नाम डबल रखिए, जबकि डाटा टाइप डबल जो है वो ऑलरेडी रिजर्व वर्ड है। तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि आप ये डाटा टाइप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह की इस वर्ड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरह का डाटा टाइप पहले ही मौजूद है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स तो आपको पता चल गया ना, कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व वर्ड्स। उसके बाद आ गया आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स होते हैं प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। ये 3 आइडेंटिफायर्स होते हैं जिन्हें हम लोग अपने मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। इनका ये मतलब होता है कि अगर आप पब्लिक के साथ किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे पब्लिक इंटीजर फर्स्ट नंबर, प्राइवेट इंटीजर सेकंड नंबर, प्रोटेक्टेड इंटीजर थर्ड नंबर। ये देखिए, जब ये वेरिएबल आपने पब्लिक में डिक्लेयर किया तो हम लोग इसे प्रोग्राम क्लास के किसी भी एरिया में, किसी भी कोड में, किसी भी फंक्शन मेथड में हम लोग इस पब्लिक वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसे आप सिर्फ उसी फंक्शन या उसी मेथड में यूज़ कर सकते हो, उसके बाद नहीं यूज़ कर सकते। यही केस प्रोटेक्टेड के साथ है, और प्रोटेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही कम यूज़ होता है, बल्कि नहीं यूज़ किया जाता। प्राइवेट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि आपके प्रोग्राम में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और पब्लिक सिर्फ स्पेसिफिक पर्पसेस में यूज़ किया जाता है जब आपको किसी वेरिएबल को ग्लोबलाइज करना पड़ता है और ग्लोबल क्लासेस में यूज़ करना पड़ता है। तो ये हो गया एक्सेसिफायर। उसके बाद हम लोग इनकी डाटा टाइप्स को भी लिख लेते हैं। डाटा टाइप्स 2 किस्म की होती है, एक स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिक। स्ट्रिंग में हम लोग कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं, या फिर स्ट्रिंग ही कह सकते हैं, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रिंग, कैरेक्टर, वेर केयर वगैरह तो हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिक डेटा टाइप होती है। न्यूमेरिक डेटा टाइप में हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, डबल, बिग इंट, सिंगल पर्सन, डबल पर्सन। ये जो शारिया की वैल्यू अगर शारिया से 7 तक जाए तो फिर सिंगल पर्सन, और अगर 7 से ऊपर है शारिया की वैल्यू तो उसके लिए हम लोग, अगर हमें 7 से ज़्यादा वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है शारिया के बाद, तो उसके लिए हम डबल पर्सन यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा डाटा टाइप्स का। स्ट्रिंग और इंटीजर में कौन कौन सी इसकी डाटा टाइप्स होती हैं और कौन कौन से वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद हाँ, कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स को it should not be रिजर्व वर्ड नहीं होने चाहिए। रिजर्व वर्ड मैंने आपको पहले बताया प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती इनमें, कि आप किसी की वजह से किसी भी वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं दे सकते। स्पेस देना अगर चाहते हैं, आप लोग स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं लाइक फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ये एक इम्पॉर्टेंट वे है कि अगर आप लोगों को स्पेस देना बहुत ही ज़रूरी, पहले तो ये
कि स्पेस देनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम में कन्फ्लिक्ट आता है इस वजह से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप लोगों को स्पेस देना ही देना है तो आप फिर अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर के अलावा आप लोग नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद आप लोग रिजर्व वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, स्पेस नहीं होनी चाहिए, प्री डिफाइंड वर्ड नहीं आप यूज़ कर सकते, और उनके साथ उनकी डाटा टाइप्स लाजमी हैं। फिर डाटा टाइप्स वो होती हैं जो उनके लिए मतलब उनसे रिलेटेड ही डाटा टाइप्स होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने वेरिएबल इंटीजर टाइप का यूज़ किया है और उसमें आप लोग क्या करवा रहे हैं, सेव करवा रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। इस वजह से अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपको प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो वेरिएबल्स के बारे में इतना ही। हम लोग अभी अपनी एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग एग्जांपल 1 अभी हम लोग अपनी एग्जांपल 1 करेंगे और चेक करेंगे कि वेरिएबल्स को हम लोग कैसे अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए अपना टर्बो सी को रन करें और इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और वेरिएबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल जैसे हमने बताया था आपको कि प्रोग्राम को कैसे लिखना है, हैश इंक्लूड हेडर फाइल्स हैं conio.h, हैश इंक्लूड iostream.h। उसके बाद फिर हम लोग मेन, उसके बाद अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ये सिंटैक्स तो सेम मैंने आपको सारा सिंटैक्स बता दिया हुआ है। ये जब हम लोग क्लियर स्क्रीन कर चुके हैं मेन के बाद, फिर अब आ जाती है वेरिएबल की डिक्लेरेशन। उसके बाद हम लोग अपना पहले सिंटैक्स कंप्लीट करते हैं। इधर लिख देते हैं गेट ch, जो कि हमें रिज़ल्ट देगा। ये हम लोगों ने 2 प्री डिफाइंड फंक्शंस को इस्तेमाल किया है। ये फंक्शन का क्या मकसद है ये भी मैं आप लोगों को पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। इन फंक्शंस के बारे में, सिंटैक्स के बारे में, हाउ टू राइट C++ प्रोग्राम जो ट्यूटोरियल में उसमें तफसीली बात की गई है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा यहाँ से हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन करनी है। तो डिक्लेरेशन कैसे करेंगे और उनका फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो मैं डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर टाइप का वेरिएबल फर्स्ट नंबर, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सेकंड नंबर, और फिर लॉन्ग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सम। ये 3 टाइप के वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं। ये पहला प्रोसेस हमारा होता है वेरिएबल को डिक्लेरेशन का। इसमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद अगला स्टेप होता है इनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना। लाइक फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 10, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 20। इस स्टेप को पहला स्टेप तो होता है डिक्लेरेशन का। उसके बाद ये स्टेप कौन सा होता है, प्रोग्रामिंग अगर अच्छे प्रोग्राम बनना चाहते हो तो आप लोग हमेशा अपने प्रोग्राम में कमेंट्स का इस्तेमाल करें। जैसे कि ये ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, तो सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन आपको भी कोई भी प्रोग्रामिंग करें तो जब आप काफ़ी अरसे बाद अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे या बड़ी रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में जब आपका प्रोग्राम कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में अगर प्रोग्राम आपका क्रैश हो जाता है या कोई मसला आता है, तो जब आप उसके कोड को रीसर्च करेंगे या दोबारा से चेक करना शुरू करेंगे, तो अगर आपने कमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया होगा तो फिर आपको उसको समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सिंपल आप लोगों ने सम जो हमने तीसरा वेरिएबल दिया था उसकी हमने a+b, सम को हमने कह दिया कि ये a+b हमारे पास क्या है फर्स्ट नंबर। आप a+b करेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा वर्ड्स लिखने ज़रा मुश्किल हैं, तो आप यही चेक करें
अभी तक अब हमारे प्रोग्राम में क्या हुआ है कि हमने दो ये वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन हो गई है। उसके बाद फिर हमने ये क्या किया, ये इनकी इनिशियलाइजेशन की करवाई है वेरिएबल्स की, और दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेस। ये हमने अपने वेरिएबल्स के साथ अपने प्रोग्राम के साथ जो भी प्रोसेस करवाना है वो करवाया। जब यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा तो फिर हम लोग सी आउट क्लास यूज़ करेंगे, जो कि आपने पिछले वीडियो में भी चेक की थी कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ यूज़र को दिखाने के लिए किया जाता है। सम ऑफ फर्स्ट नंबर, इसमें आप लोग स्पेस अपनी मर्ज़ी का कुछ भी लिख सकते हैं जो डबल कोट्स के अंदर है, एंड सेकंड नंबर इज़ इक्वल टू। ये यहाँ पे आप लोग अपने इस प्रोग्राम को रोक देंगे और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन किसे कहते हैं? अगर आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को जमा करना चाहते हैं, मतलब दो चीज़ों को एक जगह लिखना चाहते हैं, कनकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट। कनकैटिनेशन क्या कहते हैं? फर्स्ट करें फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम इज इक्वल टू फुल नेम। ये अगर हमने फुल नेम को शो करवाना है दो वैल्यूज़ से, मतलब एक वैल्यू फर्स्ट नेम से आएगी और दूसरी वैल्यू सेकंड नेम से आएगी, तो फिर ये फुल नेम बनेगा। लाइक फर्स्ट नेम इज इक्वल टू रऊफ एंड सेकंड नेम क्या होगा? यासीन इज इक्वल टू रऊफ यासीन। इसको कहते हैं स्ट्रिंग की कनकैटिनेशंस। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग लिखते हैं फुल नेम इज इक्वल टू रऊफ प्लस फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम। तो ये इस प्रोसेस के ज़रिए हम लोग कनकैटिनेशन कर सकते हैं और कनकैटिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होगा। कनकैटिनेशन का टॉपिक भी इसी में क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग किधर पहुंचे थे? अपने प्रोग्राम में चलते हैं। तो कनकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ये। उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले आप लोगों ने वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन की, उसके बाद उनकी इनिशियलाइजेशन की और फिर उनका प्रोसेस स्टार्ट करवाया जो भी आप कैलकुलेशंस चाहते हैं। और एंड पे जब प्रोग्राम रन हुआ तो आपने सिंपल एक आउटपुट लाइन शो करवाई यूज़र को कि इन दो वेरिएबल्स जो हमने इनकी वैल्यू खुद ब खुद इनिशियलाइज कर दी थी 10 और 10, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू। इधर हम लोगों ने इस वेरिएबल को लिखना है सम। उसके बाद एंडल। एंडल वर्ड किस लिए यूज़ होता है? एंडल वर्ड यूज़ होता है नई लाइन यूज़र को दिखाने के लिए। फ़र्ज़ करें कि हम लोग इसे यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं और उसके बाद सी आउट करवाते हैं प्रोग्राम्ड बाय रऊफ यासीन। ये और उसके बाद हम लोग गेट सी एच करते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं एंडल का, बाद में हम लोग कंसेप्ट करते हैं रन पे। आप लोग प्रोग्राम को रन करेंगे। ये देखें आप लोग, सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर हमने 10 वैल्यू रखी थी और सेकंड नंबर हमने 10 वैल्यू रखी थी, इज इक्वल टू 20। और साथ ही लिखा गया प्रोग्राम्ड बाय रऊफ यासीन। गेट सी एच का फंक्शन अभी कॉल होगा, जब मैं कोई यहाँ से बटन दबाऊंगा तब गेट सी एच का फंक्शन कॉल होगा और फिर ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होकर ख़त्म हो जाएगा। अगर हम गेट सी एच नहीं लिखते तो हमें ये आउटपुट बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। तो अगर आप लोग यहाँ पे एंडल की स्टेटमेंट यूज़ करें, एंडल, सिर्फ यहाँ पे एंडल लिखें तो ये हमें नई लाइन में प्रोग्राम को दिखाएगा।
ये देखें, आप देख सकते हैं अब ये नई लाइन में हो गया जिससे हमारी प्रोग्राम की खूबसूरती बढ़ चुकी है। सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू 20 प्रोग्राम्ड बाय रऊफ यासीन। तो इस तरह हम लोग अपने प्रोग्राम की डिक्लेरेशन, वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। उसके बाद हम लोग इसी प्रोग्राम में एक दूसरी एग्जांपल, इसी प्रोग्राम को एक दूसरे तरीके से करेंगे, चूँकि ये तो हम लोगों ने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इनको दी थी ये वेरिएबल्स को, तो हम लोग वेरिएबल्स को एट रन टाइम यूज़र से वैल्यूज़ कैसे ले सकते हैं हम लोग ये सीखेंगे। तो इसके बाद हम लोगों ने ये आप वैल्यूज़ को ख़त्म करें, सिंपल इनिशियलाइजेशन के प्रोसेस में हम लोग इनको इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम लोग वैल्यूज़ यहाँ से यूज़र से लेंगे। तो पहले हम लोग यूज़र को आउटपुट दिखाते हैं, वेलकम टू प्रोग्रामिंग हब हैंडल। नई लाइन में जाओ, उसके बाद सी आउट क्या करवाओ, हैंडल। उसके बाद क्या सी आउट करवाओ और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। उसके बाद क्या सी आउट करो, ये हम लोगों ने अपने प्रोग्राम का जब रन होगा तो ऊपर ये टाइटल दिया है, फ़ोन नंबर 034410808085 फ्रॉम हैंडल। तो जब हम प्रोग्राम को अभी रन करते हैं इस स्टेज पे, स्टेटमेंट वैल्यू हैंडल, यहाँ पे ये एक प्रोग्राम एरर दे रहा है, तो एरर हैंडलिंग को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग अपने इस एरर को दूर करते हैं और प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये एरर है, सेमीकोलन नहीं दिया गया था। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि अब आप देख रहे हैं जब प्रोग्राम रन होगा तो ये लिखा आएगा वेलकम टू प्रोग्रामिंग हब, जो अपने प्रोग्राम या अपने किसी भी अदारे का टेक्स्ट है या हम कुछ भी शो करवाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे उसी लाइन के नीचे स्टार शो करवाएं ताकि हमारे प्रोग्राम की लुक थोड़ी सी बेहतर हो जाए। और उसके बाद हम लोगों ने फ़ोन नंबर शो करवाया और फिर हम लोग यूज़र से कहीं इनपुट लेंगे इन दो नंबर्स की।